जस्ट सो 555। अब क्या है, 555 इतना पावरफुल नंबर है कि आप कोई चीज़ सोचते हो अलग करने की और अचानक से आपकी लाइफ में वो उस तरीके से होती है जब आपको ऐसा लगता है कि ओ माय गॉड, ऐसा भी हम कर सकते थे, ऐसी भी चीज़ हो सकती थी। टर्निंग पॉइंट के लिए वैसे 555 को बहुत नॉर्मली बोला जाता है, बट सिर्फ और सिर्फ टर्निंग पॉइंट के लिए 555 नहीं होता। मैं आपको एक बात बता दूं, बड़ी परफेक्ट टाइम पे आपको रीडिंग मिलेगी। हाई चांसेस आप ये रीडिंग सुनोगे, आप देखोगे कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई एंजल नंबर आपके आसपास देखना आपको दिख जाएगा। आप ये रीडिंग को सुनना, एकदम से आपकी पूरी कंप्लीट होगी रीडिंग, आप कहीं बाहर जाओगे, अचानक से आपको नंबर दिखेगा। दैट विल बी द कन्फर्मेशन कि ये रीडिंग आपके लिए 100% एक्यूरेट है। वैसे तो एक्यूरेसी की कोई भी, आप बिल्कुल भी किसी भी डाउट के साथ रीडिंग सुनोगे तो एक्यूरेसी का तो कुछ वहाँ पे कर नहीं सकते। बिना डाउट के सुनोगे तो 100% होगा, और क्लेम करोगे तो और ज़्यादा होगा। और इस रीडिंग को तो क्लेम एक बार नहीं, आपको 2-2 बार करना है। क्योंकि 555 की एनर्जी इतना पावरफुल है, और बहुत, मुझे ये रीडिंग शुरू करने से पहले बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी फील हो रही है, इसी वजह से आपको मैं बोल रही हूँ। बाकी इट्स अप टू यू गाइस, ठीक है? तो आपके लिए बहुत ही परफेक्ट टाइमिंग का मैसेज है। इतना अच्छा स्टार्टिंग में ही मैसेज मिला। लेट मी चेक फॉर यू गाइस कि आपके लिए क्या एनर्जी है। परफेक्ट टाइमिंग की क्या एनर्जी मुझे आपको बतानी है। परफेक्ट टाइमिंग, किस चीज़ का टाइम बिल्कुल परफेक्ट है आपके लिए? क्या परफेक्ट टाइमिंग आने वाला है या फिर परफेक्ट टाइमिंग चल रहा है? ओके। आपके मन में हो सकता है कि आप ना बहुत सारी चीज़ों में से कोई एक चीज़ डिसाइड करने की मतलब की तरफ हो। शायद आप ना प्रोफ़ेशन को लेके बहुत सारी चीज़ों में उलझे हो कि ये प्रोफ़ेशन, ये इनमें से कौन-सा सबसे अच्छा काम सही रहेगा। फ़ाइनेंशियल डिसीज़न भी हो सकता है कि यहाँ पे इन्वेस्ट करूँ, यहाँ पे इन्वेस्ट करूँ, यहाँ पे इन्वेस्ट करूँ या फिर यहाँ पे इन्वेस्ट करूँ। बहुत सारी चीज़ों में से कोई एक चीज़ को चूज़ करने के टाइम पे आपको ये रीडिंग मिले, हाई चांसेस हैं। परफेक्ट टाइमिंग की तो मैंने बात यहाँ पे कर दी। मतलब आपको ये करना चाहिए, इससे बात करनी चाहिए, इससे बात करनी चाहिए, इससे बात करनी चाहिए। इनमें आप कन्फ्यूज़ हो कि मतलब कोई एक चीज़ को पिक करने के लिए होता है ना, 4 कपड़े आपके सामने रख दिए जाएँ। हो सकता है कि आप ये रीडिंग सुन रहे हो, रीडिंग सुनने से थोड़ी देर पहले आप कन्फ्यूज़ थे किसी चीज़ को लेके कि इनमें से मैं क्या चीज़ पिक करूँ, क्या करूँ, समझ नहीं आ रहा। छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ भी हो सकती है। बात ये हो कि आपको अम, वो रीज़न समझ में आ जाए कि क्या आप समझ पा रहे हो वो चीज़, ठीक है? तो ये मुझे आपके लिए एनर्जी मिल रही है कि ऐसा ऐसा कुछ आप जिस टाइम पे ये रीडिंग सुन रहे हो, आपके माइंड में अम, पैसे कमाने को लेके कोई कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, आप घर से दूर रहते हो। शायद आपके लिए यही कॉम्प्रोमाइज़ है कि आप अपनी फैमिली से दूर रहते हो, आप अपने घर से दूर रहते हो। और एक और चीज़ यहाँ पे मुझे मैसेज मिल रहा है कि रिसेंटली आपकी फैमिली में छोड़ो, क्या ही बोलूँ मैं। एक बार और मुझे दोबारा मैसेज मिला तो मैं बता दूँगी, बट नहीं, क्योंकि ना फिर आप में से कुछ लोग बोलते हैं वेरी नेगेटिव, और मैं फिर बोलती हूँ कि मैं बात नेगेटिव पॉज़िटिव की नहीं होती है, बात होती है सच बोलने की। बट बहुत ही कम लोग हैं जो इतना मतलब मजबूत दिल करके सच सुन लेते हैं और उसको ठीक भी कर लेते हैं। दोबारा आएगा तो मैं बोल दूँगी फॉर श्योर, ठीक है? कुछ मैसेज था आपके लिए। ओके। परफेक्ट टाइमिंग किस चीज़ की है? परफेक्ट टाइमिंग किस चीज़ की है? परफेक्ट टाइमिंग किस वाओ! रेमेडी आई है आपके लिए गाइस, रेमेडी आई है, रेमेडी आई है। परफेक्ट टाइमिंग, परफेक्ट टाइमिंग, परफेक्ट टाइमिंग, परफेक्ट टाइमिंग, परफेक्ट रुकिए, रुकिए। कार्ड गिरा है एक्चुअली, बट ये आपके लिए कार्ड गिरा था। अब मैं आपको बता दूँ, जो मैसेज आपके लिए आया था ना वो आ गया 2 बार, उसकी 2 बार मुझे गाइडेंस मिल गई है, तो मैं आपको बता देती हूँ। आपकी फैमिली में रिसेंटली किसी का एक्सीडेंट हुआ होगा। एक्सीडेंट कुछ भी हो सकता है। अम, एक्सीडेंट इज़ एक्सीडेंट, ज़रूरी नहीं है कि बाइक या फिर कार, ऐसा कुछ भी आपकी कोई ना कोई एक्सीडेंट हुआ होगा, जिससे कि किसी को थोड़ा-सा नुकसान हुआ होगा। फ्रैक्चर हो जाना, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, इंटेंसिटी तो डिपेंड करता है कि आप कितने ज़्यादा आप प्रोटेक्टेड हैं, ठीक है ना? फ्रैक्चर हो जाना, कुछ छोट ऐसा ऐसा कुछ इससे रिलेटेड ही कुछ कि बैंडेज वगैरह लगानी पड़ गई हो, या फिर हॉस्पिटल विजिट करना पड़ गया हो, ऐसा कुछ ना कुछ, ठीक है? अब आपको सबसे पहले जो परफेक्ट टाइमिंग है, वो परफेक्ट टाइमिंग किस चीज़ का है? न्यू अपॉर्च्युनिटी आपकी ज़िंदगी में, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता मतलब नहीं हो सकता, अपॉर्च्युनिटी आपकी लाइफ में
आप देखना कि बहुत जल्दी मिनिमम 15 दिन के अंदर-अंदर मैं बोलूँगी, 15 दिन का आप करके चलना कि अगर आपका सब कुछ ओके है। प्रेडिक्शन कब होती है? मैं अभी किसी से 1-2 दिन पहले ही बात कर रही थी और मैंने उनको एक ही बात बोली थी कि प्रेडिक्शन आपकी 1000% कम ट्रू होती ही होती है। हर तरीके से, चाहे आप कुंडली से लगा लो, चाहे आप टैरो से लगा लो। अगर आपके ऊपर किसी भी तरीके का ब्लैक इन्फ्लुएंस नहीं है तो, ठीक है? अगर नहीं है तो वो चीज़ आपकी 100% प्रेडिक्शन को कोई पूरा होने से नहीं रोक सकता। ये चीज़ तो हो परफेक्ट है बिल्कुल, मतलब बिल्कुल कन्फर्म है। यहाँ पे ना आपके लिए ये लगा लो कि 15 दिन के अंदर कोई ऐसी अपॉर्च्युनिटी आ सकती है, जिसका आप शायद वेट भी नहीं कर रहे थे। आप एकदम से आपके किसी से ना अचानक से कहीं से रैंडम मैसेज आएगा। आप रैंडम कहीं पे जाओगे और रैंडम आपको इंसान मिल जाएगा और वो आपकी मदद करने के लिए तैयार हो जाएगा किसी तरीके से। ऐसी अपॉर्च्युनिटी जो आप मतलब एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। आप जॉब के लिए शायद सर्च नहीं कर रहे हो, बट कहीं न कहीं बैक ऑफ द माइंड में है भी है कि जॉब अभी जस्ट आपसे बात करते-करते स्क्रीन पे पॉपअप हुआ 555। इसलिए मैं बोलती हूँ कि कुछ भी रैंडम नहीं होता। इसीलिए मैं बोलती हूँ। अब मानो तो सब कुछ और ना मानो तो फिर तो कुछ कर ही नहीं सकते उस चीज़ का। तो ना यहाँ पे ना ये चीज़ आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और अपॉर्च्युनिटी भी ना कैसे कि कोई आपको ऐसा लगेगा कि ये इंसान इतना समझदार हो तो नहीं सकता। शायद आपसे उम्र में छोटा हो, छोटी हो। आपको लगेगा कि ये इंसान जिससे मतलब आपको एक्सपेक्टेशंस ही नहीं है कि ये भी मेरी मेरी मदद कर सकता है, ये भी मेरी हेल्प कर सकता है। कोई ऐसा आपको कहीं न कहीं से ऐसी अपॉर्च्युनिटी भी मिल सकती है कि अचानक से आपको मिल जाए कि अच्छा चलो, तुम फ्री हो, तुम्हें ये जॉब करनी है तो तुम ये जॉब कर लो। ऐसा कुछ ना कुछ होने के चांसेस आपके साथ फॉर श्योर है। मैं बोल रही हूँ 2-2 बार इसको क्लेम करना। ये आपके लिए ऐसी एनर्जी है। एक आपको कहीं न कहीं से मिल रही है ब्लेसिंग, और वो ब्लेसिंग किस चीज़ की है? कैसा होता है ना, एक मान लो इंसान है वो अपनी लाइफ में कर्म कर रहा है, ब्लेसिंग कैसे वो बता रही हूँ। बस चुपचाप कर रहा है, कुछ नहीं माँग रहा भगवान से, बस अपना कर्म करे जा रहा है, कर्म करे जा रहा है। अब वो हायर पावर भी देखती है कि ये इंसान बहुत मेहनती है और बहुत मेहनत कर रहा है, कोई ब्लैक इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, ये तो मैं बार-बार बोल रही हूँ। और इसे ब्लेसिंग देनी है कि इसको कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है, बस सबका अच्छा कर रहा है और बहुत अच्छे से रह रहा है। वो ब्लेसिंग, ऐसी कोई ब्लेसिंग आपको कहीं न कहीं से मिल सकती है। ये मैं बोल रही हूँ कि जो अपॉर्च्युनिटी है ये भी आपकी ब्लेसिंग की वज़ह से आएगी, ठीक है? बस आपने कुछ ना कुछ, आपका शायद कोई गुड कर्मा आपके आगे आने वाला है, ऐसा यहाँ पे मुझे मैसेज मिल रहा है। तो उसकी भी परफेक्ट टाइमिंग है। बोलते हैं ना कि अच्छा कर्म किया, बुरा कर्म किया कि उसका रिज़ल्ट कब मिलेगा। तो शायद आपके किसी अच्छे किए कर्म का रिज़ल्ट हो सकता है कि इस टाइम आपके सामने आए, कोई अपॉर्च्युनिटी के ज़रिए आए, और ये कोई फाइनेंशियल अपॉर्च्युनिटी होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। कोई बहुत टाइम से हो रही कोई कोई प्रॉपर्टी या फिर लैंड डिस्प्यूट के फ़ेवर में, आपके फ़ेवर में हो ना, उसके भी चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो ये इस तरीके की कोई एनर्जी मेरे सामने है। और एक चीज़ और यहाँ पे बहुत अच्छे से आ रही है, जो राइटर हैं, जितने लोग भी यहाँ पे राइटर हैं, उनके लिए भी कोई अपॉर्च्युनिटी आ सकती है कि कोई प्रोजेक्ट मिल जाए, किसी तरीके से कुछ ना कुछ ऐसा, मतलब हाँ, इसके भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अगर आपका रेस्टोरेंट है या छोटा-मोटा आप जो है कोई कैफ़े है या फिर आपका क्लाउड किचन वगैरह है, उसमें भी आपको अपॉर्च्युनिटी, मतलब हो सकता है कि आप एक और क्लाउड किचन ओपन कर लें, ऐसा हो सकता है। इसके भी चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। तो ये चीज़ आपके लिए मैं आ रही है, अब मैं आपको बता देती हूँ जो चीज़ प्रॉब्लम कर रही है। देखो, क्योंकि मैं अवॉइड कर रही थी, अब कितना ही, 1 बार, 2 बार, अब तीसरी बार हो गया, उस चीज़ को मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे ना कुछ टाइम पहले, शायद मैंने बात पहले भी बोली हो, मैं फिर से बोल देती हूँ, क्योंकि 2 बार आएगा तो मैं 2 बार बोलूँगी, 10 दिन के बाद रीडिंग में फिर आएगा तो मैं 10 दिन के बाद फिर से बोलूँगी। कि अगर मान लो एक क्लाइंट आए थे मेरे पास, उन्होंने मुझे बोला था, वो शी वाज़ वेरी पॉजिटिव, बहुत ही पॉजिटिव थी वो, उनकी एनर्जी बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी थी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग माइंडेड जो है वो थे। उन्होंने मुझे बोला कि उनकी कोई प्रेडिक्शन थी, उनको किसी ने बोला था कि ऐसे-ऐसे सर्टेन टाइम पे ये सर्टेन चीज़ होनी है, और दीदी वो नहीं हुई। तो अब देखो, जिसने बोला था वो बिल्कुल सही बोला था, क्योंकि हमने पहले वही चेक किया। तो वो बिल्कुल सही बोला था, उस टाइम, उस ड्यूरेशन में उनका वो काम होने के 1% चांसेस नहीं, मैं बोल रही हूँ 100% चांसेस नहीं, 1000% उस वो चीज़ होनी थी, विंडो ओपन थी, वो चीज़ कन्फर्म थी होनी। द थिंग इज़, हुई क्यों नहीं? इसीलिए नहीं हुई क्योंकि जो चीज़ हमारी डेस्टिनी में है ना, उसे खराब सिर्फ़ और सिर्फ़ बुरी चीज़ें ही कर सकती हैं। जो ये
बुरी चीज़ें होती हैं ना, जो चल रही होती हैं, किसी की नज़र, दोष, टोक, हाय, कर्स, ये चीज़ें हमारी वो चीज़ों को रोक देती हैं। अब होता क्या है सुनो, शादी की बात करें, शादी की हमारी विंडो अलग-अलग होती हैं। ऐसा नहीं है कि शादी ज़िंदगी में बस एक ही विंडो ओपन हुई उसी में नहीं, उसकी भी हमारी ये विंडो ओपन हुई इसमें भी आपकी शादी हो सकती है। ये विंडो ओपन हुई इसमें भी आपकी शादी हो सकती है। ये विंडो ओपन हुई इसमें भी आपकी शादी हो सकती है। अब ऐसे इंसान की शादी अगर मान लो एक विंडो है 20-22 की उम्र, बाई 20-22 में तो आजकल कौन शादी करता है, मान लो 25-30 की उम्र में वो है, वो विंडो मान लो ओपन होती है 1 साल के लिए, 25 साल के में वो विंडो ओपन होती है। अब अगर 25 साल की उम्र में उस इंसान के ऊपर कोई ऐसी चीज़ है, टोक, कर्स, कोई पिछला कर्स, कोई एंसेस्ट्रल कर्स, कोई जनरेशनल कर्स, कोई ऐसा कर्स है और जिसका कि उसका कुछ ठीक-ठाक नहीं करवा रखा, तो वो विंडो ओपन होने के बावजूद भी वो चीज़ उस पे असर नहीं करेगी। वो खत्म हो गई। फिर उसके बाद कुछ टाइम के बाद हमारी फिर से एक नेक्स्ट विंडो ओपन होती है। अब उसमें भी तो कुछ चीज़ें होती हैं जो वक़्त के साथ ठीक हो जाती हैं, कुछ कुछ कर्स होते हैं जो वक़्त के साथ ठीक हो जाते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो नहीं ठीक होती। तो कुछ भी ना, ये नहीं है कि अपने आप से हो जाता है, अपने आप से नहीं होता। अब अगर जिसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं चल रही है, सब कुछ एवरीथिंग इज़ परफेक्ट, एवरीथिंग इज़ ओके। आप देखो अगर उनको 25 बोला है कि 25 में उनकी शादी होगी तो होगी फिर, ऐसा होता है। ठीक है? तो इस तरीके से चीज़ें चलती हैं और मैं ना यहाँ पे थोड़ा-थोड़ा आपको बताने की भी कोशिश करती हूँ, अवेयर करवाने की भी कोशिश करती हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आएँ कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। किसी को भी गलत जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी है रैंडम पर्सन, किसी ने तो बोला था ऐसा नहीं हुआ, होगा, बिल्कुल होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता ना हो, बिल्कुल होगा। तो ये चीज़ें पहले से थोड़ा-सा देखने की कोशिश करनी चाहिए और मेरे पास ना जब मैं आपको ये भी बताऊँ मेडिटेशन ग्रुप में तो ये चीज़ें मुझे बहुत साफ-साफ मतलब डिस्कस भी करते हैं हम, ये चीज़ें बहुत क्लियर दिख जाती हैं कि ये है, इसको कर लो, कोई बात नहीं। कई बार तो बिना कंसल्टेशन के भी कि चीज़ को कर लो, हो जाएगा ये चीज़। तो ये ध्यान देना बहुत इम्पोर्टेंट है। ये आपके लिए परफेक्ट टाइमिंग पे ही आपको मैसेज मिलेगा। मैं फिर से बोल रही हूँ, आप तुरंत के तुरंत देखना आपको कुछ ना कुछ एंजल नंबर कुछ ना कुछ दिखाई देगा। ठीक है? ये आपके लिए रीडिंग थी। आई होप आपको समझ में आई है। पर्सनल कंसल्टेशन के लिए आप ईमेल कर सकते हो जिसका लिंक यू विल गेट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अगर आपको हाँ, ईमेल आईडी आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपको हीलिंग्स करवानी है, रिमूवल्स करवाने हैं, फिर से बोल रही हूँ, अच्छा टाइम चला हुआ है। टाइमिंग के अनुसार वैसे तो हम हर ही हीलिंग, हर ही रिमूवल मुहूर्त के हिसाब से ही करते हैं। लेकिन जैसे कि सावन मास में भोलेनाथ की पूजा की जाती है। पूरा वो सावन मास बोलते हैं कि 16 सोमवार एक तरफ और सावन एक तरफ, है ना? तो ऐसे ही वो टाइम चला हुआ है। तो अलग-अलग होता है साल में 2-3 बार ऐसे-ऐसे ऐसा हमें टाइमिंग मिल जाते हैं, ऐसे कुछ मंथ्स मिल जाते हैं। तो ये जो हमारे पास 30 दिन है, ये वन ऑफ देम है। सो बिल्कुल करवा सकते हैं, चीज़ें जल्दी ख़त्म होती हैं, ज़िंदगी से ना जल्दी जाती हैं, अगर हम उतारा करते हैं, उसको रिमूव करते हैं, तो वो जल्दी ख़त्म होती है। तो ये थी आपके लिए आज की गाइडेंस। अगर आप नेचुरल तरीके से अपना डीप लेवल पे जाके अपनी हीलिंग जर्नी को शुरू करना चाहते हैं, उसके लिए आप काली युग पे जुड़ सकते हो, द वैदिक गर्ल पे जुड़ सकते हो। हमारे दोनों ही आपको अलग-अलग तरीके से वहाँ पे आपको गाइडेंस मिलेगी। तो बहुत जल्दी मुलाकात होगी, अपना ध्यान रखिए और ज़रूर इसको 1-1, 2-2 बार क्लेम करने से एनर्जी को पावर मिलेगी आपको। जय माता दी।